हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10th को 2022 का जो मॉडल एक्टिविटी टास्क दिया गया है उसका हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा देर इसलिए हो गया क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्कूल्स में बहुत पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया, लगभग 2 से 3 सप्ताह पहले। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे आज ही मिला। जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोगों के स्कूल्स में आज ही प्रोवाइड किया गया और ये क्वेश्चन आज ही मिला मुझे, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाने में थोड़ा देर हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं। जिन लोगों के स्कूल्स में अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है, आने वाले हो सकता है 2-4 दिन या 1 सप्ताह में मिल जाएगा, तो वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देख करके जो है बेनिफिटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आप लोगों को हो सकता है बहुत सारे वीडियोज़ में आंसर डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हो, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक आंसर बताने का जो है ऑथेंटिक आंसर बता पाऊँ जिसमें किसी तरह कोई एरर ना हो। ठीक है, अगर किसी तरह कोई सजेशंस हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जाके दे सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। देखिए, ये हम लोग देख सक रहे हैं, ये मॉडल एक्टिविटी टास्क है 2022 जनवरी क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट। टोटल ये 20 मार्क्स का है। आप लोगों को ये मैं बता दूं 20 मार्क्स। देखिए, इसे सिर्फ सॉल्व कर लेना ही काफ़ी नहीं, आप लोगों को सीखना भी है कि ये कैसे आखिरकार होता है। ठीक है ना, आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड इस चैनल पे किया जाएगा। ऑलरेडी मैंने ग्रामर के कुछ टॉपिक करा रखे हैं, तो उन वीडियोज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। और आगे भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का है। एक्टिविटी 1, 2 और 3 में इसी डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या बोला गया, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ से आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ सूटेबल फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ठीक है, ये जो अंडरलाइन यहाँ पे इस वर्ड्स को किया गया है, इसे आपको इस लिस्ट में दिए गए फ्रेजल वर्ब के साथ रिप्लेस करना है। चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब्स इफ़ नेसेसरी। अगर आवश्यक हो तो आपको वर्ब के फॉर्म भी चेंज करने पड़ सकते हैं, जैसे कि वर्ब का 1, 2, 3 और जो आईएनजी फॉर्म होता है वो। आगे, राइट द आंसर्स इन द गिवन स्पेस। इस स्पेस में आपको जो है आंसर्स को लिखना है। 1 एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब इज गिवन इन द लिस्ट। इस लिस्ट में एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्योंकि आप लोग सेंटेंस यहाँ 2 ही देख पा रहे होंगे, बट यहाँ पे 3 फ्रेजल वर्ब्स आपको प्रोवाइड किया गया है, एक एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, 1, 2 और 3, एक एक्स्ट्रा है। वो कौन सा, वो हम लोग देखेंगे। तो सेंटेंस में हम लोग देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या है, द मैनेजर रिजेक्टेड द प्रपोजल। तो इसे आपको जो है यहाँ पे रिप्लेस करके लिखना है, इस वर्ड को। ध्यान रहे, आपको सेंटेंस को फिर से पूरा लिखना है, सिर्फ आप उस वर्ड को मत लिखिएगा। ठीक है, आपको पूरा सेंटेंस ही लिखना है। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा एक से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी तैयार कर रखा है, तो आप लोग यहाँ से देख सक रहे होंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रेजल वर्ब को लिखा है, लेकिन आप लोगों को पूरा सेंटेंस लिखना है इसे रिप्लेस करके। ओके, सबसे पहला क्या था, द मैनेजर रिजेक्टेड द प्रपोजल। देखिए, जो मैनेजर है उन्होंने जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, उसे रिजेक्ट किया। रिजेक्ट यहाँ पे जो है, रिजेक्ट का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया रिजेक्टेड। तो हम लोगों को यहाँ पे टर्न डाउन जो है इसका करेक्ट आंसर है, इसे भी हम लोग को सेकेंड फॉर्म में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होगा। तो क्या हो जाएगा, टर्नड डाउन। ओके, इसके बाद वेट, हाँ, इसके बाद अगर हम लोग देख पा रहे हैं सेकंड सेंटेंस, सी कैन नॉट टॉलरेट बैड हैबिट्स। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। ठीक है, तो बर्दाश्त करना के लिए जो हम लोग फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे वो है पुट अप विथ। ठीक है, पुट अप विथ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टॉलरेट का जो है पहला फॉर्म देख रहे हैं, इसलिए पुट अप विथ हम लोग कर दे रहे हैं। ऐसे भी पुट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे टॉलरेटेड होता तो भी पुट अप विथ ही लिखना होता। ठीक है, तो ये दो आंसर्स आप लोगों का हो गया। एक एक्स्ट्रा जो दिया गया था वो था सेट आउट। सेट आउट का मतलब क्या होता है, आप लोगों को बता दूं, सेट आउट का मतलब होता है किसी भी जर्नी पे जाना। ठीक है, तो स्टार्ट ए जर्नी वगैरह स्टार्ट करने के लिए हम लोग सेट आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। आगे बोला गया है एक्टिविटी 2 में, जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। इन दिए गए वाक्यों के जो जोड़े हैं, पेयर्स हैं, उन्हें आपको ज्वाइन करना है। देखिए, यहाँ पे आपको नहीं बोला गया कि सिंपल बनाना है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, सिर्फ बोला गया आपको ज्वाइन करना है। ठीक है,
तो सिर्फ ज्वाइन करना है तो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसे सिंपल भी बना सकते हैं, कंपाउंड भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको दोनों को ज्वाइन करना है। जो यहाँ पे सेपरेट दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट रखा गया है, बट आपको यहाँ पे एक साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है, वॉक स्लोली यू मे वॉक स्लोली यू विल फॉल। धीरे धीरे चलो, यू विल फॉल, तुम गिर जाओगे। तो इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, वॉक स्लोली और यू, यहाँ पे मे हो गया है, यहाँ पे आपको विल का यूज़ करना है। ओके, वॉक स्लोली और यू विल फॉल, धीरे धीरे चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे। ये आपका जो है करेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगा इस सेंटेंस का। ठीक है, यहाँ पे मे आपको नहीं यूज़ करना है, मे की जगह पे विल करना है, बिकॉज यहाँ पे विल था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दूसरा सेंटेंस क्या है। दूसरा है सलमा वॉन द फर्स्ट प्राइज, आई नो इट। ठीक है, सलमा जो है वो पहली प्राइज जीती, आई नो इट, मैं ये बात जानता हूँ। इसे आपको ज्वाइन करना है कुछ इस तरीके से। आंसर मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है। आंसर हो जाएगा आई नो दैट सलमा वॉन द फर्स्ट प्राइज, मैं जानता हूँ कि सलमा पहली प्राइज जीती। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है। अगला सेंटेंस है ही कैन नॉट कम, हिज ब्रदर कैन नॉट कम, वह नहीं आ सकता है, उसका भाई भी नहीं आ सकता है। देखिए यहाँ पे दोनों ही सेंटेंसेस में बोला गया है कि ना वो आ सकता है ना उसका भाई आ सकता है, मतलब इन दोनों के दोनों नहीं आ सकते हैं। इसे हम लोग कुछ इस तरह से सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, नीदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन कम, ना वो और ना ही उसका भाई आ सकता है, मतलब दोनों ही नहीं आ सकता है। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग तीनों ही सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको ज्वाइन बोला गया था, ना कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक्टिविटी 3 आपको मिल जाता है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रेपोजिशंस। आपको प्रेपोजिशंस के साथ इन ब्लैंक्स को भरना है। पहला सेंटेंस हम लोग देख लेते क्या है, द मैन सेट डैश द चेयर। तो आपको यहाँ पे ऑन करना है, क्योंकि जब हम लोग चेयर के ऊपर बैठते हैं ना, चेयर के हम लोग ऊपर बैठते हैं, सपोज़ कि ये आपका जो है ये आपके चेयर हैं, ठीक है ना, ये आपका चेयर है, तो हम लोग इस जगह पे बैठते हैं ना, तो ये आपका ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, सीट ऑन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मैन सेट ऑन द चेयर। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंड सेंटेंस क्या है, द बॉय डाइव्ड डैश द रिवर। तो जब कभी जंप करते हैं या फिर हम लोग डाइव करते हैं तो वहाँ पे रिवर वगैरह में, तो आपको वहाँ पे इनटू का यूज़ करना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द बॉय डाइव्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज़ गोइंग डैश स्कूल। ये हम सभी जानते हैं कि जब कभी हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो सी इज़ गोइंग टू स्कूल, ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते चले आते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो ये आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा इसे करने में। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग कर लिए। अब अगला है एक्टिविटी 4। मैंने आपको सिर्फ एक्टिविटी 3 तक ही बताया कि शायद 3 है, नहीं सॉरी 4 एक्टिविटी है। अगला एक्टिविटी क्या है, ये आपका 10 मार्क्स का जो है अकेले है। ये एक पैराग्राफ लिखना है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स। लगभग 100 शब्दों में आपको एक पैराग्राफ लिखना है ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने के महत्व के बारे में कि न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं जिसका यूज़ करके आप जो है इन पॉइंट्स का हेल्प ले सकते हैं अपने इस पैराग्राफ को लिखते समय। क्या पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि पावरफुल मीडियम, मतलब कि आपको ये बताना है कि न्यूज़पेपर कैसे एक पावरफुल, एक शक्तिशाली माध्यम बनता है जो आपको मदद करता है। क्या मदद करता है आपको, तो प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है। बेनिफिट्स ऑफ न्यूज़पेपर, साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ है उन्हें बताना है। डीमेरिट्स, और लाभ के साथ साथ क्या क्या हानियाँ हैं उन्हें भी आपको बताना है। और एट द एंड आपको कंक्लूजन जो है एक तरह से देना है, निष्कर्ष देना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो है ये पैराग्राफ क्या है। ओके, तो ये आपका पैराग्राफ आ गया। ठीक है, ध्यान से हम लोग देखते हैं पैराग्राफ क्या है। सबसे पहले आपको हेडिंग दे देना है इस तरीके से। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। एक बार मैं आपको पढ़ के इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। बोला गया है रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
न्यूज़पेपर पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट नॉट ओनली कीप्स अस अपडेटेड बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, ये हम लोगों को अपडेटेड रखता है बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन देते हुए अबाउट थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में, हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, जो कि हमारे विश्व में हो रहे हैं। ये तो देते हैं साथ ही साथ, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर लैंग्वेज स्किल्स एंड वोकेबलरी, और साथ ही साथ हम लोगों के लैंग्वेज स्किल्स को और वोकेबलरी को भी ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो लैंग्वेज स्किल्स हो गया, वोकेबलरी हो गया, ये भी इम्प्रूव होता है न्यूज़पेपर से। आगे फिर क्या बोला गया है, न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स ऑन करंट अफेयर्स हेल्प अस टू नो मोर अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ आवर सिलेबस। न्यूज़ और जो रिपोर्ट्स है करंट अफेयर्स पर जो बेस्ड होते हैं, करंट अफेयर्स पे, वो हमारी मदद करते हैं जानने में। क्या जानने में, तो जानने में मदद करते हैं मोर अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज गेन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ आवर सिलेबस, जो हम लोगों के सिलेबस में दिए गए जो किताबें हैं उनसे हम लोगों को जो नॉलेज मिलता है उससे भी ज़्यादा बढ़ करके हम लोगों को नॉलेज न्यूज़पेपर से भी आगे मिलता है। ठीक है, हम लोगों के जो सिलेबस में उससे तो बेनिफिट होता है, लेकिन इन सब के अलावा हमें और भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो नॉलेज है या रिपोर्ट्स न्यूज़ में छपते हैं उससे हम लोगों को मिलता है। आगे फिर क्या बोला गया है, आगे है इट स्प्रेड्स आवर रेंज ऑफ नॉलेज, ये हमारे जो ये नॉलेज का जो रेंज है उसे भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है, फैलाता है, एज वेल एज इंक्रीजेज आवर पावर टू कॉम्प्रीहेंड अदर सब्जेक्ट, और साथ ही साथ हमारी जो है पावर, जो क्षमता है उसे बढ़ाती है, समझने की क्षमता, किस क्षमता को, हमारी जो समझने की क्षमता है उसे बढ़ाती है। किसे समझने की क्षमता, तो सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, उन सब्जेक्ट को जैसे हो गया हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इवन लैंग्वेज मोर विविडली, मतलब कि आपका जितने भी इतिहास, भूगोल, विज्ञान, इन सब को समझने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये मदद करता है, आपके नॉलेज को के रेंज को बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देता है। अब ये तो थी फ़ायदे, इसके अलावा बिसाइड्स दीज मेरिट्स, इन सब फ़ायदे के अलावा, इन सब लाभ के अलावा, देयर आर सम डीमेरिट्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर पढ़ने की कुछ हानियाँ भी है। बिकॉज, क्योंकि नाउ डेज वी सी, आजकल हम लोग देखते हैं, सम फेक न्यूज़ बीइंग पब्लिश्ड इन सम न्यूज़पेपर्स, की कुछ न्यूज़पेपर्स में जो है फेक न्यूज़ को भी पब्लिश कर दिया जाता है, विच इन्फ्लुएंसेस पीपल वेरी बैडली, जो कि लोगों को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। ठीक है, मतलब जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स वगैरह बहुत फेक कभी कभी छप जाते हैं और उसे पढ़ करके लोग जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और उसे सच मान लेते हैं, तो ये बहुत बार बुरा परिणाम लेके चला आता है। वी मस्ट बी वेरी, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर्स, हमें न्यूज़पेपर्स पढ़ते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, सावधान रहना होगा। एंड वी शुड नॉट टेक एवरी न्यूज़ फॉर ग्रांटेड, और हमें सारी न्यूज़ को सत्य नहीं मान लेना चाहिए कि जो लिखा है बस वही सत्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी हैव टू थिंक लॉजिकली नॉट इमोशनली, हमें लॉजिकली सोचना होगा, दिमाग लगा के सोचना होगा, बल्कि इमोशनली नहीं चलना होगा। ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना होगा। सो दैट, ताकि वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ऑथेंटिक एंड फेक न्यूज़, ताकि हम लोग अंतर कर पाएँ, डिफ्रेंशिएट कर पाएँ सच और जो फेक न्यूज़ है उसके बीच। ठीक है, तो ये हम लोगों का पूरा एक पैराग्राफ था, आप एक बार ज़रूर इसे देख लें। ठीक है, एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतने पार्ट को, और इसके बाद आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो उसमें से ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आप लोग मेरे ये टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल जो कि आपको इसी नाम से मिल जाएगा, मेरे चैनल के नाम से, BK इंग्लिश। ठीक है, BK इंग्लिश आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा और उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।